पढ़े, बाबाज़े बुलंद पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़िए, अपने अंदाज में पढ़िए, अपने अंदाज में दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या। आवाज तुमने बदल दिया, मैंने जब मना कर दिया कि तुमको कुछ नहीं करना, हाँ तो आवाज बदलो मत, इसमें तो आवाज नहीं दे दिया। हाँ बिल्कुल जैसे मैंने पाबंदी लगाई है वैसी रहो। एक मर्तबा और दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये देख रहे हैं हमारी जमात के अजीम आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुमताज आलम साहब किबला तशरीफ फरमाए, जिनके रुखे ज़ेबा की आप जियारत करके मुशर्रफ हो रहे हैं। यह हमारे बुजुर्ग आलिम और आपके इलाके की शान और जान है। ऐसे बुजुर्गों की कदर किया कीजिए, ऐसे हमारे तमाम अइम्मा किराम और अइम्मा मसाजिद आपके स्टेज पर तशरीफ फरमाए, सबों के रुखे ज़ेबा की जियारत कीजिए और अपने आप को मुशर्रफ कीजिए। शेर मुलाहिज़ा फरमाए, शायर कहता है इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। और यह भी शेर मुलाहिज़ा फरमाए, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। और यह भी शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ ईमान वालों, अगर वाकई तुम ईमान रखते हो अल्लाह रसूल पर, अगर वाकई तुम अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत करते हो, तो आधे मुसलमान मत बनो, पूरे मुसलमान बनो। अगर वाकई तुम्हारा ईमान कुरान पर है, अगर वाकई तुम्हारा ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर है, अगर तुम पुख्ता ईमान रखते हो अल्लाह के फरिश्तों पर, कयामत पर, आखिरत पर, तकदीर पर, तो कान खोलकर सुन लो, तुम पूरे तौर पर मुसलमान बनो, आधे मुसलमान मत बनो, कच्चे मुसलमान मत बनो, पक्के मुसलमान बनो। अल्लाह से मोहब्बत भी करो, नमाज की पाबंदी भी करो, रसूल से मोहब्बत भी करो, रसूल के रास्ते पर भी चलो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान पर ईमान रखो और कुरान की बातों पर अमल भी करो, तब तुम सच्चे पक्के मुसलमान कहलाओगे। आज लोग क्या समझते हैं, जिसका नाम अब्दुल्ला है वो मुसलमान है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है वो मुसलमान है, जो मुसलमान के घराने में पैदा हुआ वो मुसलमान है, चाहे वो 420 करे, चाहे वो 10 बोतल शराब पिए, चाहे वो गुंडागर्दी करे, चाहे वो माँ बाप को गालियां दे, चाहे वो बुजुर्गों की तौहीन करे, चाहे नबी की शान में गुस्ताखी करे, बस अगर नाम मुसलमान है तो वो मुसलमान हो गया। तुम धोखे में हो, इसका नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान किसको कहते हैं, इधर देखो, मुसलमान उसको कहते हैं जो दिल से अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे, साथ ही साथ अपनी जाहिरी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक रखे, अपनी जाहिरी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक रखे। मुसलमान उसको कहते हैं जो दिल से अल्लाह से मोहब्बत करे, रसूल से मोहब्बत करे, कयामत पर ईमान रखे, तकदीर पर ईमान रखे, तमाम अंबियाए साबिका पर ईमान रखे, तमाम बोलो साबिका कुतुब पर ईमान रखे, अपनी तकदीर पर ईमान रखे और अपनी जाहिरी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक रखे।
इसका नाम मुसलमान है। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका खान पान इस्लाम के मुताबिक हो, जिसके घर का माहौल इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी गुफ्तगू सुनकर आदमी पहचान ले ये मुसलमान की औलाद है, जिसका किरदार देखकर लोग पहचान ले ये मुसलमान की औलाद है। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्ता नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो रमजान के महीने का 1 माह का रोजा रखता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने बीवियों का हक अदा करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने माँ बाप की खिदमतें करता हो, उनके साथ अच्छा सलूक करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने माँ बाप से ज्यादा, आलो औलाद से ज्यादा, तन मन धन सबसे ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करता हो। इसका नाम सच्चा पक्का मुसलमान है। बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है? आज हमारा माहौल इतना बिगड़ चुका है, हदीस सुनाऊंगा, 2 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा। बच्चे को पकड़ के बैठाइए, मेरी तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे, जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे। आज हमारा माहौल इतना बिगड़ चुका है, लोग कहते हैं इधर देखिए, आज मुसलमान परेशान हो रहा है, आज लोग कहते हैं मुसलमान जलील हो रहा है। कसम खुदा उसकी वजह गलती हमारी है। अरे जोर से बोलो, अगर आप अपने दामन में झांक कर देखो तो सारी गलतियां हमारी है। आज हमारी बेटियां, आज हमारी बहनें गैरों के साथ गलत सलूक अपना रही है। अपनी बेटियों पर पाबंदी लगाओ, अपनी बहनों पर पाबंदी लगाओ, अपने घर का माहौल सुधारो। एक चीज और सुनते चलो, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। मर्द घर का हाकिम होता है। हाकिम ठीक होगा तो घर ठीक होगा, हाकिम गड़बड़ होगा तो बोलो घर का माहौल गड़बड़ होगा। सारा मामला बाप पर है। बाप अगर भरुआ होगा तो उसकी औलाद भी गलत निकलेगी, और अगर बाप ठीक ठाक है तो औलाद भी ठीक ठाक निकलेगी। तो इधर देखो, घर का माहौल बाप सुधारता है। तो हर बाप से यही अपील करूंगा, अपनी बेटियों को सुधारो, अपनी बेटियों को इस्लामी माहौल में रखो, अपने बच्चों को इस्लामी माहौल में रखो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, दीन की तालीम दो, ताकि तुम्हारा बच्चा इस्लाम से सच्ची पक्की मोहब्बत करे। लाख उसे अफीम पिलाया जाए, लाख उसे कुफ्र का नशा दिया जाए, लेकिन कुफ्र का नशा उस पर कोई असर ना करे। शर्त यह है कि तुम सच्चे पक्के मुसलमान बनाओगे तभी ऐसा होगा। और अगर आपने अपने आप को यहूदी बना दिया, अपने आप को यहूदी के रंग में रंग डाला, तो कसम खुदा आपके बच्चों को, आपकी बेटियों को जो चाहेगा बहका देगा और आपके इस्लाम को खतरा पहुंचाएगा। आप मुसलमान बनो। कुरान कहता है ईमान वालो इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। आज मैं आप तक ऐसी ऐसी हदीसें पहुंचाऊंगा कि तबीयत मचल जाएगी। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे, बिल्कुल अदब से बैठें। अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो सारे लोग अदब के साथ अल्लाह ताला की मोहब्बत में मचलकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल अमसाल सफ़ा नंबर 113 अन सईद बिन अबी हिलाल अन्ना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी क़ाल खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्नी रअयतु फिल मनाम कान्ना जिब्राईल इंदा रासी व मीकाईल इंदा रिजली यक़ूलु अहदुहुमा ले साहिबिही इज़रिब लहू मसला फ़क़ाल इस्मा समियत उज़ुनुका वाक़िल अक़ला क़ल्बुका इन्नमा मसलुका व मसलु उम्मतिका का मसले मलिकिन इत्तख़ज़ा दारा सुम्मा बना फ़ीहा बैता सुम्मा जअला फ़ीहा माइदा सुम्मा बासा रसूला यदउन्नासा इला तामिही फ़मिनहुम मन अजाब रसूला व मिनहुम मन तरकहु
फल्लाहु वल मलिक वद्दारु वल इस्लाम वल बैतु अल जन्ना व अंत या मोहम्मद रसूल फमन अजाबका दखल अल इस्लाम दखल अल जन्ना व मन दखल अल जन्नता अकला मा फीहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक में कुछ नहीं, इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है, और जोर से बोलो इजाजत है। बिल्कुल आप अदब से बैठिए, मेरा ज़हन बनाइए ताकि मैं कुछ देर गुफ्तगू कर सकूं। इधर देखिए, आपने आखिरी में मौका दिया, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं ताकि आप कुछ लेकर जाए। इधर देखिए, सईद बिन हिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा हजरत जाबिर ने हम लोगों से हदीस रसूल इस तरह बयान किया कि एक दफा सहाबा के दरमियान नबी तशरीफ लाए और नबी ने फरमाया, सहाबा आज मैंने सपना देखा है। क्या कहा? जोर से बोलो। आज मैंने सपना देखा है, ख्वाब देखा है। क्या देखा? कि जिब्रील मेरे सर की तरफ और मीकाइल अलैहिस्सलाम मेरे पांव की तरफ बैठे हुए हैं। यानी सर की जानिब जिब्रील और पांव की जानिब हजरत मीकाइल बैठे हैं और आपस में कह रहे हैं कि मोहम्मद की कोई मिसाल तो बयान करो, मोहम्मद की कोई मिसाल तो बयान करो। जैसे इतना कहा तो जिब्रील ने क्या कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैं मिसाल बयान करने जा रहा हूं, आप इसे गौर से सुनाएंगे, गौर से सुनेंगे और अपनी उम्मत को भी सुनाएंगे। ये अल्लाह के रसूल, आपकी मिसाल और आपके उम्मत की मिसाल उस बादशाह की तरह है जिसने एक हवेली बनाई, हवेली में घर बनाया, घर में दस्तरखान बिछवाया, दस्तरखान पे खाना लगवाया और अपने आदमी को भेजा, जाओ लोगों से कह दो बादशाह की दावत कबूल करे। तो जिसने दावत कबूल की वो बादशाह के दस्तरखान से खाना खाया और जिसने कबूल नहीं की बादशाह के दस्तरखान से उसे खाना खाने का मौका ना मिला। ये अल्लाह के रसूल बिल्कुल इसी तरह अल्लाह बादशाह है, इस्लाम हवेली है, मकान जन्नत है और आप खुदा के पैगंबर है। पैगंबर आपने लोगों से फरमाया नमाज पढ़ो, आपने फरमाया रोजे रखो, आपने फरमाया हज करो, आपने फरमाया ऐ औरतों की जमात पर्दा नशी बनकर रहो। ये अल्लाह के रसूल जिसने आपकी दावत को कबूल किया वो इस्लाम में दाखिल हुआ और जो इस्लाम में दाखिल हुआ वो जन्नत में दाखिल हुआ और जो जन्नत में दाखिल हुआ वही बादशाह कायनात के दस्तरखान से जन्नत की नेमतें खाएगा, जन्नत की नेमतों का मजा पाएगा। याद रखो, एक जुमले में मैं कह दूं, जन्नत का, इधर देखो, जन्नत का वही हकदार होगा जो इस्लाम का सच्चा वफादार होगा। जोर से बोलो, जन्नत का वही हकदार होगा जो इस्लाम का वफादार होगा। तो तुम इस्लाम के वफादार बनो, सच्चे पक्के मुसलमान बनो। वो काम मत करो जिससे मजहब बदनाम हो, वो काम मत करो जिससे समाज बदनाम हो, वो काम मत करो जिससे तुम्हारी बेटी बहू बदनाम हो। किसी की मां को देखो तो अपनी मां जानो, किसी की बेटी को देखो तो अपनी बेटी समझो, किसी की बहन को देखो तो अपनी बहन समझो। इधर देखो, इन्नमल मोमिनूना इखवा, हर मोमिन भाई भाई है। मर्द तुम्हारे भाई है और औरतें तुम्हारी बहन है, बहन। अगर तूने किसी की भी बेटी को अपनी बहन समझा तो कभी गलत तसव्वुर पैदा नहीं होगा, ज़हन गुनाहों से पाको साफ रहेगा। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग मूड में नहीं हैं। अरे बोलो, मूड में है कि नहीं? ए बच्चे, इसको बैठाओ, अभी अभी चुपचाप से बैठो। चैनल वाले लोग मत पूछिए जनाब, ये चैनल वालों को पर इधर कुछ दिनों के बाद मैं पाबंदी लगाने वाला हूं। इधर देखिए, ये चैनल वाले लोग, इधर देखिए, अगर कोई ऐसी बात हो जो जहर की तरह हो उसको ये लोग ज्यादा पुड़िया बनाकर छोड़ते हैं। अरे बोलो, ये लोग ज्यादा पुड़िया बनाकर छोड़ते हैं। ये लोग अगर कोई बात छुपने वाली हो तो उसको छुपाते नहीं बल्कि उसको और शाये करते हैं। आप चैनल चलाते हो, चलाते रहो,
लेकिन इस बात का ख्याल रखो, इस्लाम को जिससे नुकसान पहुंचे, तुम्हारे मजहब को जिससे नुकसान पहुंचे, तुम्हारे उलमा की जात पर जिससे हमला हो, ऐसी बातों को तुम अपने चैनल से काट दिया करो, ऐसी बातों को अपने चैनल से निकाल दिया करो। लेकिन आज चैनल वाले पैसा कमाने की खातिर सारी तकरीर को छांट कर वही चीज डालते हैं जिसको लोग ज्यादा देखे। और कमाल की बात तो यह है, तकरीर की धज्जी उड़ा कर रख दिए हैं, धज्जी नहीं, तकरीर को चटनी बना दिया है। अरे बोलो, हम लोगों की तकरीर को इन लोगों ने भरता बना दिया है और चटनी की तरह बना दिया है। चैनल चलाइए, मना नहीं है, लेकिन अपने उलमा को इज्जत दीजिए। अपने इस्लाम को जिन चीजों से नुकसान पहुंचे उन चीजों को अपने चैनल पे मत डालिए। अपने उलमा की इज्जत का ख्याल रखिए, नात खाने रसूल की इज्जत का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। अल्लाह आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। आप चैनल चलाइए, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके दीन को, आपके मजहब को जिन बातों से नुकसान पहुंचे उसको चैनल पर हरगिज नहीं डालना है, उसको बिल्कुल कट कर देना है। इन सब चीजों का ख्याल रखिए। बैठो, चुपचाप से बैठे, थोड़ी देर और बैठो। इजाजत दो तो मैं आपको दूसरी हदीस सुनाता हूं। बोलो, जैसा मजमा वैसी तकरीर। बिल्कुल अदब से बैठिए। सारे लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लु रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़फ़ुल मुहसनात। नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। 7 चीजों से जरूर बचा करो। औलाद को बचाओ, घर वालों को बचाओ, अपनी मां बहनों को बचाओ, वरना तुमको हिलाक होने से कोई बचा नहीं सकता। 7 चीजों से जरूर बचा करो। सहाबा ने अर्ज किया, वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब मुसलमान की मदद ना करना, बल्कि उनकी गुर्बत की वजह से उनको कर्ज देकर, पैसा देकर उनसे रिश्वत वसूल करना। चौथा नंबर गरीब मुसलमानों की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, उनका नाजायज तरीके से माल खाना, उनका माल छीन कर खाना। पांचवा नंबर किसी मुसलमान का मर्डर करना, नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना। सातवां नंबर पाक मर्दों पर या औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। शिर्क से तौबा करो, शिर्क से दूर रहो, जादू से दूर रहो, रिश्वत से दूर रहो, किसी मुसलमान का खून बहाने से दूर रहो, किसी मुसलमान मर्द या औरत
औरत पर बगैर सबूत के इल्जाम लगाने से दूर रहो। इधर देखो नबी फरमाते हैं दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाने से बचो। नबी फरमाते हैं पाक दामन मर्द या औरत पर इल्जाम लगाने से बचो। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। अल्लाह बड़ा रहीम करीम है, अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। ये बताइए बात समझ में आ रही है? अगर बाबू लोग समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये बच्चे को बैठाइए, बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठो। तुमको इस्तिंजा की जरूरत तो नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं। चैनल वाले बोलो, आपको इस्तिंजा की जरूरत है तो जा सकते हो, वरना पता चला मेरा पिंडाली खराब हो गया। अरे बोलो, इस्तिंजा की जरूरत है तो जा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं। आपने आखिरी में बैठाया तो मैं क्या करूं? मैंने अभी आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो। दो, तीसरी सुनिए, इधर देखिए। गलती किससे नहीं होती है? अरे जोर से बोलो। किसी से बड़ी गलती, किसी से छोटी गलती। एक बात सुनते चलो, एक है गुनाह करना और एक है गुनाह का डंका बजाना कि मैंने गुनाह किया, कौन मेरा बिगाड़ेगा। अरे बोलो, दो बातें हैं, एक है गुनाह करना और एक है गुनाह का डंका बजाना, ऐलान करना कि मैंने गुनाह किया है। याद रखिए, गुनाह करने से ज्यादा गुनाह का ऐलान करने में है, गुनाह का डंका बजाने में है। ऐ चैनल वाले, तुम लोग भी सुनो, गुनाह करना तो गुनाह ही, लेकिन गुनाह का प्रचार करना, गुनाह को चैनल पर डालना और गुनाह का डंका बजाना भी, जोर से बोलो, यह सबसे बड़ा गुनाह है। अगर किसी का गुनाह हो तो उसको छुपाने की कोशिश करो, पर्दा डालने की कोशिश करो। अरे जोर से बोलो, यह नहीं कि अगर गुनाह किया है तो उसका गुनाह छुप रहा था, लेकिन तूने चैनल पर डाल करके इतना प्रचार किया कि गुनाह अमेरिका तक पहुंच गया। अरे जोर से बोलो। तो गुनाह करना तो गुनाह है ही, लेकिन गुनाह का डंका बजाना और प्रचार करना, ऐलान करना, यह भी गुनाह है। एक मसला सुनते चलो, मुफ्ती मुमताज साहब किबला तशरीफ फरमाए। अगर आपसे नमाज कज़ा हो जाए, क्या हो जाए? जोर से बोलो। अगर आपसे नमाज कज़ा हो जाए तो कज़ा नमाज को मस्जिद में खुल्लम खुल्ला ऐलानिया तौर पर पढ़ना गुनाह है, क्योंकि आपने नमाज जानबूझकर कज़ा की है। तो नमाज जानबूझकर कज़ा करना गुनाह, और गुनाह का डंका बजाना ये उससे बड़ा गुनाह है। तो अगर नमाज कज़ा हो जाए तो खुल्लम खुल्ला ऐलानिया तौर पर मस्जिद में मत पढ़ो। हां, पढ़ने का हुक्म है उस वक्त जब कोई समझ ना पाए कौन नमाजें पढ़ रहा है, जब कोई समझ ना पाए कि कौन सी नमाजें पढ़ रहा है। लेकिन अगर लोग पहचान लेंगे कि वित्र पढ़ रहा है या कसर की नमाज पढ़ रहा है, या पहचान लेंगे कि जोहर की नमाज पढ़ रहा है, तो आप घर में पढ़ लीजिए, छुप कर पढ़ लीजिए, लेकिन अपने गुनाह का ऐलान मत कीजिए। जमात छूट जाए, इधर देखिए, अगर आपने जानबूझकर जमात छोड़ी है तो चुपचाप घर में नमाज पढ़ लीजिए। यह नहीं कि जमात छोड़कर सीना तान कर लुंगी फहराते हुए मस्जिद में पहुंच गए और लोगों को बता दिया कि आज मेरी फजर की जमात कज़ा हो गई है, जोहर की जमात कज़ा हो गई है। तो इधर देखिए, जमात वाजिब है, जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। वाजिब छूट जाए या फर्ज छूट जाए तो उसे चुपचाप छुप कर पढ़ लो, और अगर मस्जिद में पढ़ना है तो उस वक्त पढ़ो जब लोग समझ ना सके, वरना गुनाह करना तो गुनाह ही, गुनाह का डंका बजाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो ऐ चैनल के बच्चों, ऐ हमारे बच्चों, कान खोलकर सुन लो, अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो चैनल पर उसका प्रचार मत करना, उसको कट कर देना, उसको छुपाने की कोशिश करना।
गुनाह करना भी गुनाह, और गुनाह का प्रचार करना भी गुनाह है। इस चीज को याद रखो। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है। इधर देखिए, वो अपने बंदे के गुनाहों को बख्श देता है। शर्त यह है कि बंदा अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर तौबा करे, माफी मांगे। इजाजत दीजिए तो एक बड़ी प्यारी हदीस सुना दूं। इजाजत है, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। देखिए, आप लोग थके तो नहीं है? जोर से बोलो। मेरे बाद मौलाना मुजीब साहब कहां गए? मौलाना मुजीब साहब जब चंदा करते हैं तो इतना ज्यादा रोते हैं कि मैं भी इनके रोने को देखकर हैरत में पड़ जाता हूं, लेकिन एक कतरा भी आंसू नहीं गिरता। अरे जोर से बोलो। रोते हैं मगर बिना आंसू के। अरे जोर से बोलिए। मौलाना मुजीब बहुत रोते हैं। इतना रोने वाला मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन एक कतरा भी आंसू नहीं गिरता। बहरहाल बिल्कुल आप अदब से बैठे। 15 मिनट 20 मिनट और अल्लामा मुफ्ती मुमताज साहब किबला तशरीफ फरमाए।